ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मैसिव डेटा सेंटर और डिजिटल इवोल्यूशन के पीछे 3 हिडन स्मॉल कैप जेम्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट इंडिया नेवी और अडानी को पावर सिस्टम्स सप्लाई करती है और दूसरी जैसे आरबीआई और एसबीआई से बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इनका बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, मरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस सेक्टर में काम करती है। कंपनी इंडिया की बड़ी एलवी और एमवी स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है और इंडियन नेवी की अप्रूव्ड वेंडर भी है। इंडस्ट्री सेगमेंट में कंपनी ऑटोमेशन सिस्टम्स, एलवी स्विच बोर्ड्स, बस डक्ट्स और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मरीन सेगमेंट में नेवल शिप्स और कमर्शियल शिप्स के लिए नेविगेशन सिस्टम्स, पावर जनरेशन, मोटर्स और मरीन इलेक्ट्रिकल पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स पर भी तेजी से फोकस कर रही है। कंपनी के पास इंडिया, यूएई और इटली में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। FY22 से FY24 के बीच कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में लगभग 65% ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी साउथ इंडिया में नया R&D सेंटर शुरू करने की प्लानिंग भी कर रही है। इस कंपनी के पास अडानी, विलमार, महिंद्रा, नेस्ले, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जैसे क्लाइंट्स है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास FY24 कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 600 करोड़ का है और FY24 स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक 497 करोड़ का है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 10% से ज्यादा है। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से ज्यादा है, जो कि एक निगेटिव बात है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.2% का स्टेक है। FIs के पास 0.59% और DIs के पास 0.34% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, क्लाउड सॉल्यूशंस और नेटवर्क सिक्योरिटी सेक्टर में काम करती है। कंपनी बड़े इंटरप्राइजेस, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी डेटा सेंटर एंड क्लाउड सेटअप, वर्चुअलाइजेशन, बैकअप सॉल्यूशंस, SD-WAN, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वर्कप्लेस और मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा NOC, SOC, ऑपरेशंस, सिस्टम इंटीग्रेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी का फोकस है। FY25 में लगभग 99% रेवेन्यू सिस्टम इंटीग्रेशन बिजनेस से आया है। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, डेल टेक्नोलॉजीज, VMware, HPE, लिनोवो और ओरेकल जैसी ग्लोबल टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास RBI, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, SBI, फेसबुक इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे क्लाइंट्स है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास कैनरा बैंक से 280 करोड़ का ऑर्डर बुक है। नाबार्ड से 233 करोड़ प्लस 108 करोड़ का ऑर्डर बुक है। LIC से 138.44 करोड़ का ऑर्डर बुक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 119 करोड़ का ऑर्डर बुक है और SBI से 62.98 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 35% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ की सबसे स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 60.9% का स्टेक है। FIs के पास 0.37% और DIs के पास 0.30% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सॉल्यूशंस और मैनेज IT सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। कंपनी डेटा सेंटर सॉल्यूशंस, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स और क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एंड यूजर कंप्यूटिंग और IT फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी ने हाल ही में डिवाइस एज अ सर्विस यानी DaaS सेगमेंट में एंट्री ली है। इसके तहत लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी IPO प्रोसीड्स का उपयोग इस बिजनेस एक्सपेंशन में कर रही है। कंपनी डेल, फोर्टिनेट और न्यूटानिक्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में कस्टमाइज्ड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका फोकस BFSI, हेल्थ केयर, IT और फार्मा सेक्टर्स पर है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास कोल इंडिया, माझगांव डॉक्स, शिप बिल्डर्स, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज जैसे क्लाइंट्स है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास 100 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं
ओरिएंट टेक्नोलॉजी से लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 18% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0.01% का है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 70.6% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.03% और डीआईएस के पास 0% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्मॉल कैप डेटा सेंटर स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।